गुड इवनिंग चिल्ड्रेन, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो बच्चों, एक क्लास 8 का ऑन डिमांड वीडियो कहा जा सकता है कि बच्चे बहुत सारा क्वेश्चन खड़ा कर रहे थे कि कि सर आप जो है प्रीवियस ईयर का ग्रामर का क्वेश्चन बता दीजिए कि दरअसल पूछा गया क्या था और हम लोग तैयारी कैसे करें। तो उसी बात को मैंने ध्यान में रखकर जो है इसको मैंने यहाँ पर जो बताने का प्रयास किया है। तो एक चीज ध्यान दे लोगे बच्चों कि दरअसल ग्रामर के कौन सा सेक्टर से कौन कौन सा सवाल पूछा गया है और कितना सवाल पूछा गया है, इस चीज को मैंने यहाँ पर बखूबी दिखाने का प्रयास किया गया है। जैसे देखोगे ऑपोजिट का यहाँ पूछा गया है। ऑपोजिट वर्ड यदि देखोगे कि यहाँ से देखोगे कि टोटल 2 सवाल ऑपोजिट, जिसको हम लोग उल्टा शब्द कहते हैं या विलोम शब्द कहते हैं, यहाँ से 2 क्वेश्चन किया गया है। मॉडल्स से देखोगे तो 1 सवाल, मॉडल्स से जो है यहाँ पर 1 सवाल किया गया है। सेंटेंस यदि देखोगे वाक्य से तो 2 सवाल किया गया है। आर्टिकल से हम लोग देखें तो आर्टिकल से यहाँ पर 1 सवाल देखने को मिलेगा। एडजेक्टिव से यदि देखोगे तो एडजेक्टिव से भी जो है 1 सवाल देखने को मिलेगा। और डिग्री ऑफ कंपैरिजन से यहाँ पर 1 सवाल देखने को मिलेगा। तो बच्चों, ये जानना बहुत जरूरी था कि ग्रामर का कौन सा सेक्टर से कितना सवाल पूछा जाता है, ये इसको जानना बहुत जरूरी था। तो यहाँ पर मैंने सेक्शन वाइज बता दिया कि कौन सा सेक्टर से कितने सवाल रहेंगे। तो चलो हम लोग देर ना करते हुए सीधे जो है आगे बढ़ाते हैं सवाल को। तो पहला सवाल देखेंगे बच्चे, सी डॉट डॉट स्टडी ऑल डे। बोला गया है कि इसको जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मानना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मतलब ये जो खाली स्थान देख रहा है, यहां पर क्या है, जो ऑप्शन दिया गया था उस ऑप्शन में बोला गया था कि ये जो ब्लैंक्स भरोगे, खाली स्थान जो भरोगे, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होना चाहिए। अब ऑप्शन में क्या था, बीन। अब हैज के जगह पर हैड भी हो सकता है, हैड बीन या हैज बीन भी हो सकता है, लेकिन सवाल है कि कौन सही हो सकता है, हैज बीन सही जवाब होगा या हैड बीन सवाल होगा। तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में देखोगे कि बीन तो लगता ही लगता है, लेकिन यहां पर एक चीज देखो, यहां प्रेजेंट लगा हुआ है। तो प्रेजेंट जब लगता है तो यहां पर हैड नहीं लग सकता है, हैज ही जाएगा। क्योंकि यदि यहां पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस रहता तो हैज की जगह पर हम हैड लगा देते। लेकिन ध्यान देना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, तो इसका सही जवाब क्या जाएगा, हैज बीन सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्या है, आई कम इन शहर। बिल्कुल जो है मतलब एक तरह से कह सकते हो कि लॉलीपॉप क्वेश्चन, बहुत हल्का सवाल है। ऑप्शन दिया है कैन, मी, शुड, मस्ट। तुमको पता होगा ना तो कैन होगा ना तो शुड होगा और नहीं मस्ट होगा। इसका सही जवाब क्या होगा, मी। मतलब इसको हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। मी आई कम इन शहर, मी आई गो आउट शहर। हम लोग बहुत ज्यादा मतलब तरह से कर सकते हैं, बचपन से लेकर अभी तक इसी चीज को हम लोग दोहराते चले आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, अपोजिट। अपोजिट या एंटोनिम, विलोम जिसको हम लोग कहते हैं, विलोम उल्टा शब्द। किसका पूछा है, अपोजिट ऑफ बिग, बड़ा का पूछा जा रहा है कि बड़ा का उल्टा क्या होगा, बिग। ऑप्शन क्या है, लार्ज। लार्ज मीन्स होता है विशाल। तो बोलोगे ये बिग और लार्ज तो एक ही जैसा हो गया। सिंपल सरल होता है, साधारण, तो बिग से लेना देना है नहीं। फैट, फैट मीन्स होता है मोटा, तो इसका भी कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, बिग मीन्स होता है बड़ा, और इसका पूछा जा रहा अपोजिट, तो इसका सही जवाब जो होगा स्मॉल के साथ जाएंगे कि स्मॉल मीन्स होता है छोटा होता है। स्मॉल मीन्स छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वन हु सेल्स फ्लावर। जो फूल को बेचता है, जो फूल बेचता है उसको हम लोग क्या कहते हैं,
वन हु सेल्स फ्लावर, जो फूल को बेचता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बर्बर, क्या ठाकुर कहते हैं? ग्रोसर, जो चाय चीनी वगैरह जो बेचता है जिसको कुंजड़ा कहते हैं, जी नहीं ये भी नहीं होगा। गार्डनर, जो बाग का रखवाला होता है उसको लोग गार्डनर कहते हैं, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब होगा फ्लोरिस्ट, मतलब जो फूल बेचने का काम करता है उसको हम लोग कहते हैं फ्लोरिस्ट, इसका सही जवाब होगा। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से सवाल आया था। अगला एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव सेंटेंस। देखो सेंटेंस से मैंने बता रखा है कि सेंटेंस से तुम्हारा 2 सवाल रहेगा। यहां लिखा हुआ है निगेटिव। निगेटिव का मतलब है, निगेटिव कैसे पकड़ेंगे? बेहद ही सरल है। या तो सेंटेंस में ध्यान देना है कि वाक्य में या तो नो आ जाएगा, या तो क्या आ जाएगा? नोट आ जाएगा, या फिर क्या आ जाता है? नेवर, या फिर क्या आ जाता है? नेवर। नो आ गया, नोट आ गया, नेवर। तो नो नॉट नेवर जैसे आ जाएगा तो जाहिर से बात है कि नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे उदाहरण देख सकते हो, ही डिड नॉट वांट टू ईट फूड, वह भोजन नहीं खाना चाहता था। तो कैसे पता चला नेगेटिव है? देखो यहाँ पर नोट लगा हुआ है, यहाँ नोट हमने देखा और बोल दिया ये कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। अगला चलते हैं, एग्जाम्पल ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस पहचानने का तरीका क्या है? रामबाण इसका, ये प्रश्नवाचक चिन्ह देखो, बस सिर्फ इस चीज को देखना है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह। जिस सेंटेंस से मान लो यदि तुमको नहीं भी समझ में आता है तो जिस सेंटेंस के अंत में ये वाला चिन्ह तुम्हें दिखाई दे दे, प्रश्नवाचक चिन्ह तुमको ये वाला दिखाई दे देता है, तो तुम्हारा क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का उदाहरण होता है। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, देखो यहां पर देख रहे हैं ना, ये तुम्हारा क्या है? ये वाला चिन्ह आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि हमें बता रखा है कि सेंटेंस के आखिरी में यदि ये वाला चिन्ह आ जाता है इसको कहा जाता है नोट ऑफ इंटेरोगेशन साइन, मतलब प्रश्न सूचक चिन्ह कहा जाता है। अगला है इज आ होली रिवर, गंगा, यहां पर आएगा गंगा। गंगा इज आ होली रिवर, आर्टिकल से क्वेश्चन आ गया, गंगा इज आ होली रिवर, गंगा इज आ होली रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है, गंगा एक पवित्र नदी है। तो तुमको पता होगा आर्टिकल से तो पढ़ाया गया है कि वैसे चीजें जो दुनिया में अकेली हो, नदी, नदियों के नाम के पहले और भी नदी कैसी जो दुनिया में अकेली हो, जैसे गंगा, क्या दुनिया में 10 गंगे? जी नहीं, गंगा जो है एक ही है। तो उसके पहले हम लोग जो है दा का प्रयोग करेंगे, ना तो एनी का होगा, ना तो एन का, और ना ही ए का। फिर पूछ दिया फो, फो का उल्टा, फो मीन्स होता है दुश्मन, फो मीन्स होता है दुश्मन, फो मीन्स होता है दुश्मन, और दुश्मन का उल्टा तो जाहिर से बात है क्लासमेट में क्या होता है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, ऑपोजिट ऑफ फो, फो मीन्स होता है दुश्मन, क्लासमेट जो साथ में पढ़ता है, बैचमेट जो सेम वर्ग में पढ़ रहा है, एनिमी, तो ये सेम वर्ड हो गया। तो फो का बेस्ट ऑफ बेस्ट अगर इसमें ऑप्शन देखा जाए तो फ्रेंड होगा, फो मीन्स होता है दुश्मन, इसका हो जाएगा फ्रेंड, जिसको हम लोग कहते हैं साथी। नेक्स्ट है आउट ऑफ द नाइट, ये देखो एक फिर से क्वेश्चन आ गया है कि नाइट से बाहर आना, मतलब क्या है कि मुसीबतों से बाहर आना, मतलब मुसीबत से बाहर आना, इट मीन्स ट्रबल इज ऑफ लाइफ, नहीं जीवन की समस्या नहीं, सक्सेस इन लाइफ मतलब जीवन में सफल होना, मतलब मैं अब बुरे दिनों से बाहर आ गया हूं और मैं अब सफल, सक्सेस इन लाइफ इसका सही जवाब होगा। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री पूछ लिया कि इसका गुड का, तो गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? गुड बेटर, अर्थात इसका सही जवाब क्या होगा? बेटर सही जवाब होगा, गुड नहीं होगा, बेस्ट भी नहीं होगा, मोस्ट बेस्ट नहीं होगा, इसका सही जवाब है बेटर, क्योंकि डिग्री ऑफ कंपैरिजन से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला पूछा जा रहा है एडजेक्टिव ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी देखो यहाँ पर खुद जो एक नाउन वर्ड है, एक संज्ञा शब्द है, इसका पूछा जा रहा है कि एडजेक्टिव क्या होगा। एडजेक्टिव ऑफ ब्यूटी इज, मतलब क्या है? ब्यूटी का एडजेक्टिव फॉर्म बता रहा है। तो इसका ब्यूटी का एडजेक्टिव यदि देखा जाए तो देखो ये ब्यूटी लिख दिया, ये नहीं हो सकता है। बेटर है तो बिल्कुल खत्म है, होगा ही नहीं।
इसका राइट आंसर जो है ब्यूटीफुल हो जाएगा। ब्यूटीफुल जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा है एंटोनिम ऑफ फॉरेस्ट, जंगल, हरा भरा जो है पेड़ पौधों से लदा हुआ, इसका पूछ रहा है एंटोनिम उल्टा। तो लेक में सूटा झील ये होगा नहीं। फॉरेस्ट, अब देखो फॉरेस्ट का फॉरेस्ट लिख गए, ये भी नहीं होगा। फर्टाइल में होता है उपजाऊ, ये भी नहीं होगा। हाँ इसका हो जाएगा बैरन, बैरन में होता है बंजर, ये भी हो सकता है। और एक डेजर्ट, डेजर्ट में होता है मरुस्थल, मरुस्थल। तो फॉरेस्ट का बैरन भी हो जाएगा और डेजर्ट हो जाएगा। तो ये था 2024 क्लास 8 का इंग्लिश में जो पूछा गया ग्रामर के जो क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पर तुम लोगों को बतलाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से बच्चे देखने के बाद ग्रामर में बहुत ज्यादा अपने आप को जो है कंफर्ट जोन में फील करेंगे। तो बच्चों आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।